अभी जो है इसके पहले फर्स्ट स्टेप बनाए हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट में चर्चा किए थे, उसी में उसमें नोट तक पढ़ा चुके हैं फर्स्ट स्टेप में। अब यहाँ सेकेंड स्टेप है, तो सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा आपको देखिए यहाँ पर नोट 3 में, यानी नोट 3 में समझना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही सी इट में डायरेक्ट समझना है, प्लूरल सब्जेक्ट आई वे यू दे, इसको पीछे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद देखा जाए नोट 4 में VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए है, इसको जानना जरूरी है क्योंकि इसी पर मामला जो है ACIS से संबंधित मैटर है, यहाँ पर बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो वर्ब में ACIS लगाने का नियम ये बहुत जरूरी है जानना। तो देखा जाए कैसे लगाया जाता है, तो जिस वर्ब का अंतिम अक्षर, समझे कि नहीं, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर SH देख लेना है, अगर Z हो तो उसमें ES जोड़ा जाता है, और जैसे ही ES जोड़ते हैं तो उसका जो रूप V5 के रूप कौन सी हो जाता है, V5 के रूप में बदल जाता है। यानी कि देखिए ध्यान से, जैसे गो हुआ, ये अक्षर हुआ, वर्ब के अंतिम अक्षर यानी लास्ट अक्षर जो है लेटर क्या है, वो है। तो लास्ट अक्षर जब भी हम लोग पढ़े अभी, लास्ट अक्षर अगर वो हो तो ये जोड़कर उसको क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, पहले सिंगुलर बनाया जाता है। यानी हम लोग नाउन में एस या ES जोड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अब वर्ब में जब हम लोग एस या ES जोड़ते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है। अब देखा जाए यहाँ वर्ब में एस या ES लग जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, जबकि नाउन यानी स्थान व्यक्ति वस्तु से संबंधित मैटर होता है, नाउन में एस या ES लग जाता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल नाउन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, यानी वर्ब में एस या ES लगता है तो उसका रूप क्या होता है, V5 में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले वो जो V1 के रूप में होता है वो प्लूरल वर्ब होता है। उसके बाद 5 देखा जाए, जिस वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो तथा उस Y के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यानी वोवेल होता है A-E-I-O-U होता है, अगर ABCD में से उसको हटा दिया जाए तो हमारे सामने जो अक्षर बचेंगे वही कॉन्सोनेंट हुआ। बात समझ सकते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि Y के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो देखिए L जो है कॉन्सोनेंट है, यहाँ हमको ES जोड़ना है। कैसे होगा, तो Y को I में बदलकर ES जोड़ देते हैं, तो देखिए ये सिंगुलर फॉर्म में हो गया, पहले प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी V5 आप समझ सकते हैं कि ये V1 हो गया और ये कौन सी हो गया, ये V5 हो गया। अब आ जाए यहाँ पर, ये स्टेप आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये आपका 9 हो गया। इसमें देखिए करना क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। जिस वर्ब का अंतिम अक्षर Y हो तथा उस Y के पहले कोई वोवेल A-E-I-O-U को, वोवेल को इस वर्ब बोला जाता है, A-E-I-O-U हो तो Y में S जोड़कर, कौन सी Y में S जोड़ने पर, Y में S जोड़ने पर वो वर्ब का हो जाता है, सिंगुलर वर्ब बन जाता है। जैसे देखा जाए प्ले हुआ, इसका लास्ट अक्षर क्या है, तो Y है, Y के पहले क्या है, तो वोवेल है, इसलिए Y ये I में नहीं बदलेगा, सिर्फ इसमें A जोड़ा जाएगा। और ये देखिए ये अपना सिंगुलर वर्ब में, यानी एस या ES से संबंधित मैटर है, इसको समझना है कि कब एस या ES जोड़ा जाता है। अगला पॉइंट देखा जाए, जिस शब्द के अंत में, यानी वर्ब पकड़ने का तरीका, जिस शब्द के अंत में ता ती ते लगा होता है उसे वर्ब समझा जाता है। जैसे देखा जाए राम आम खाता है, देख रहे हैं ना, यहाँ खाता लगा हुआ है कि नहीं, तो अभी हम बताए हैं ता ती ते यानी खाता है, लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, यानी ता इसमें लगा हुआ है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये कौन सी है, तो ये वर्ब है। दूसरा नंबर देखा जाए खान, जिसमें ये भी हम कह सकते हैं एक और अक्षर कि जिस शब्द में ना आता है वह क्या होता है, तो वर्ब होता है। जिस शब्द में ना आता है वो क्या होता है, तो वर्ब होता है। जैसे देखिए खाना, अगर कुछ देर खातिर हम खाना को हटा के न को तो समझ लेंगे, यानी देख रहे न को तो में वर्ब बनता है, देखिए वर्ब आ गया कि नहीं आ गया, यानी जिस शब्द में ना लगा रहता है उसे हम वर्ब समझते हैं, या जिस शब्द में ता लगा रहता है, ती आता है, ये लगा रहता है, तो वो क्या होता है, वर्ब होता है। इसको समझना जरूरी है। अब देखा जाए यहाँ सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, पहले भी बता चुके हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और दूसरा जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी दोनों के लिए चर्चा यहाँ किया गया है। यानी सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच में जो भी आता है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में समझते हैं। जैसे देखा जाए राम आम खाता है, अभी बताया है कि ताती लगा रहता है तो वर्ब हो जाता है, तो ये वर्ब हो गया। और यहाँ सब्जेक्ट कैसा हुआ, तो नेम हुआ,
ये कैसा है, नेम है, तो नेम है तो कैसा हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। राम जो है कौन सी हो गया, नेम हो गया। नेम में क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, समझने की बात है। और ये सब्जेक्ट के वर्ब के बीच में जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इस आधार पर हम समझ गए कि सब्जेक्ट और ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चला जाए यहाँ पर, जैसे गो होता है, रीड होता है, इसको क्या बोला जाता है, V1 बोला जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी ये गो हुआ, रीड हुआ, ये क्रिया का पहला रूप हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। और इज एम आर जो भी आता है, बाद भी आता है, इसको बोला जाता है एक्सिलरी वर्ब। इतना ध्यान देना है। बाकी स्टेप 3 में बताएंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो जाएगा, देख लेना है। इसका स्टेप 3 में हम बाकी शेष खत्म कर देंगे, जिससे आप अगर जो भी व्यक्ति